कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया? मन कामेश्वर कैसे कह दिया? मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहते, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए, भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करें और अपनी कामना करो। बाबा को ये कर क्या होगा? मंत्र जपने धारण करे। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती, बोलने से ही सब्जी, बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई, बोलने से फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर दो। बोलने से समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प, नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोल। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान करेगा? रोटी चाहिए बोलो, सब्जी चाहिए बोलो, मिक्स वेज सब्जी चाहिए ना? चंडीगढ़ से ला लो। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था,
शिव भक्त बहुत आए हैं। एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही है। तो महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख ढका है। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत। जहाँ शिव पुराण की कथा हो वहाँ अपने घर से आते आते 4 रोटी ज़्यादा बना कर अपने जो बेटे उसको खिलाना, थोड़ा सा कुछ घर से आते आते पानी की 2 बोतल लिया, एक खुद पिया, एक दूसरे को पिया। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी से पानी की बोतल, गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड पे डिवाइडर पर बैठी, हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी है, हम देख रहे थे कांच, बहू साथ में थैले में सामान, इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसकी, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल, साथ में एक महिला और चल रही थी। उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल, सिर पे बोतल रखी माँ बोली। सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहाँ तक आवाज जा रही है वहाँ तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुने। यहाँ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आती है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय बाबा। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान की आँखों से बचन, अरे ओ मत अरे ओ तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहाँ तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग मोबाइल अगर भगवान ने दिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बना कर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूँ आज मेरे बाप से मिलने के लिए। सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है, और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, खिला दे, ये किसी इंसान की सामर्थ्यता, इंसान की सामर्थ्यता आया है भोले बाबा करेगा। धीरे 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 व्यवस्था। हाँ बिल्कुल ये वही राज शिव को पता नहीं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। झगड़ा करता, विवाद करता, लाता, गलत गलत बात करता, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता। साथ ही साथ
व्यसन भी करता है और साथ का ध्यान लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहाँ जाए, एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर खोज लाया, उसमें जिसने दिल से एक पत्र आया है, कथा जल्दी चालू करना थी तो पत्र पूरा ज्यादा पढ़ नहीं पाए। अच्छा नहीं है तो भीड़ भाड़ खाली है ना, भीड़ शिव की कथा किसको, शिव की करुणा किसको, शिव भक्ति किसको, भगवान देवादित्य महादेव की उपासना किसको, शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको करते? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी दृढ़ता, और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकते, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकते। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास, आप आए हो शिव पर भरोसा, लुटा दिया कर दिया तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो और फिर निवेदन करूं, हमारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर, और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। अरे कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, तो महापुराण कह रहे हैं। हाँ। कभी यदि जीवन में मानव का शरीर मिला और मानव का देह, मानव का शरीर यदि हमको और आपको प्राप्त हुआ, तो इसका जो सही सदुपयोग एक है अपने द्वारा किया गया श्रेष्ठ कार्य, और दूसरा है
भगवान का भजन। Jangan